हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडियस ऑरा। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड। तो मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड आपने बहुत बार पढ़ी होगी, बट वो इसका ओल्ड वर्जन है और शायद आपको पता होगा कि अभी न्यू वर्जन आ चुका है जिसमें काफ़ी सारी मॉडिफिकेशंस हुई हैं। तो न्यू वर्जन को हम लोग बोलते हैं रिवाइज्ड मॉडल ऑफ मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड, जो कि हमारी वीडियो का आज का टॉपिक रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड है, ये हमें दी थी अब्राहम मास्लो ने। इनका पूरा नाम था अब्राहम मास्लो। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने एक जर्नल साइकोलॉजिकल रिव्यू में अपने एक पेपर पब्लिश किया था जिसका नाम था थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड है, ये जो हायरार्की ऑफ नीड है, ये एक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन का पार्ट है, ये एक थ्योरी ऑफ नीड का पार्ट है, ये डेवलपमेंटल थ्योरीज का पार्ट है, ये हमारी लाइफ स्पैन साइकोलॉजी का पार्ट है। तो बहुत सारी चीज़ों का एक पार्ट निकल के अगर आ रहा है ये मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड, तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना इट इज़ रियली वाइडली एक्सेप्टेबल थ्योरी। ओके, तो नाउ ये एक क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो कि रिफ्लेक्ट करता है यूनिवर्सल नीड ऑफ सोसाइटी। तो यहाँ पे यूनिवर्सल नीड ऑफ सोसाइटी का क्या मतलब हुआ कि हमारी अर्थ पे जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो कहीं भी रहते हो, किसी भी एरिया में रहते हो, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, सबकी जो नीड्स है ना, वो काफ़ी हद तक सिमिलर होती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि एग्जैक्टली सेम होती हैं, बट काफ़ी हद तक सिमिलर होती हैं। और इवन जो स्टेप्स होते हैं ना, जिससे हमें अपनी नीड्स एक स्टेप के बाद दूसरी स्टेप पे जाना होता है, वो तो बेसिकली बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेना चाहूँ, तो मैं फिजियोलॉजिकल नीड का एग्जांपल लूँगी। फिजियोलॉजिकल नीड में भी हम हंगर का एग्जांपल ले लेते हैं। हंगर मतलब भूख, ये तो आप सभी को पता है। तो हंगर, अगर कोई इंसान है जो कि हंग्री है, मतलब वो भूखा है, उसे खाना नहीं मिला है 2-3 दिन से, और अभी भी हम उसे खाना ना देकर ये बोल रहे हैं अरे छोड़ यार, खाना वाना क्या खाएगा। ऐसा करो, तुम अपनी सोसाइटी में अपनी एक इज्जत बनाओ, एक रिस्पेक्ट बनाओ, लोग, ताकि लोग तुम्हें जाने। तो वो कहेगा क्या इरेलीवेंट बातें कर रहे हो यार, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दो ना, क्या सोसाइटी में इज्जत बनाना, ये क्या बात होती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हंगर एक हमारी फिजियोलॉजिकल नीड है, एक बेसिक नीड है। अगर हम इस नीड को जब तक पूरा नहीं करेंगे तो हम ऊपर वाली किसी नीड तक जा ही नहीं सकते। तो हमें स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना होता है कि हम जब तक अपनी बेसिक नीड को कंप्लीट नहीं करेंगे हम ऊपर नहीं जा सकते। तो यहाँ पे ये यूनिवर्सल नीड का क्या चक्कर है कि कोई किसी भी कम्युनिटी का इंसान हो, कहीं भी रहता हो, किसी भी एज का इंसान हो, या किसी भी देश में रहता हो, हंगर अगर किसी एक इंसान की बेसिक नीड है ना, तो वो दूसरे इंसान की भी बेसिक नीड ही होगी। तो यहाँ ये सिमिलैरिटी आ जाती है। इसके बाद हमारा जो ये मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड का जो मॉडल है, ये रिप्रेजेंट किया जाता है बाय विद द हेल्प ऑफ पिरामिड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पिरामिड्स बने, पिरामिड में कुछ लेडर टाइप इस तरह से बने होते हैं जिसमें एक एक नीड लिखी होती है कि किस तरह की नीड है। तो एक स्टेप को पूरा करने के बाद ही हम, एक नीड को कंप्लीट करने के बाद हम दूसरी नीड पर जा सकते हैं। हम डायरेक्टली यहाँ से जंप करके ऊपर नहीं जा सकते। ओके, तो हमें एक नीड को कंप्लीट करने के बाद ही हम दूसरी नीड तक जा पाएंगे। और सबसे मेन चीज़ यहाँ पे लिखी है कि मोर बेसिक नीड एट द बॉटम। तो जितनी ज़्यादा बेसिक होती जाएगी नीड, वो उतनी ज़्यादा नीचे जाएगी। तो सबसे बेसिक जो फंडामेंटल नीड होती है ना, मोस्ट बेसिक नीड, वो हमारी जो है वो बॉटम पे होती है। उसके बाद उससे हाईएस्ट लेवल की आएगी, उससे हाईएस्ट लेवल की आएगी, उससे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल की नीड्स आएंगी। सो यहाँ पे ये आपने ये वाला मॉडल देखा होगा मास्लोस हायरार्की का, ये ओल्ड मॉडल है। इस मॉडल में हमारे पास 5 चीज़ें हैं। पहली फिजियोलॉजिकल नीड हो जाती है, सेकंड सेफ्टी नीड, थर्ड लव एंड बिलोंगिंगनेस, फोर्थ सेल्फ स्टीम नीड, एंड फिफ्थ इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो यहाँ पे हमारी 5 नीड्स थी ओल्ड मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड में, जिसमें फिजियोलॉजिकल नीड जो थी ये मोस्ट बेसिक नीड है। और ये अभी भी मोस्ट बेसिक ही नीड है क्योंकि इससे ज़्यादा बेसिक नीड कोई है ही नहीं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये हाईएस्ट नीड थी हमारे ओल्ड वाले वर्जन में। मैं फिर से इम्फेसाइज कर रही हूँ इस वर्ड पे कि ओल्ड वाले वर्जन में हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे हाईएस्ट नीड थी, बट न्यू वर्जन में नहीं है। न्यू वर्जन में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। सिर्फ एक ही स्टेप इसमें ऐड नहीं हुआ है, बल्कि और भी चेंजेस आए हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लैडर की फॉर्म में भी दे रखा है कि पहले फिजियोलॉजिकल नीड पूरी होगी, उसी के बाद सेफ्टी वाली नीड पे जा सकते हैं, सेफ्टी की नीड के बाद लव एंड बिलोंगिंगनेस, उसके बाद स्टीम नीड। तो सीढ़ियों पे हमें चढ़ना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, हम यहाँ से जंप करके नहीं जा सकते आगे। अब जंप करने का भी ना यहाँ पे क्राइटेरिया होता है कि हमने नीड को 2 बेसिस में डिवाइड किया है। जैसे कि फिर से रीडायरेक्ट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड और लव एंड बिलोंगिंगनेस, ये जो 3 नीड है ना, इसे हम बोलते हैं डेफिशिएंसी नीड। डेफिशिएंसी नीड मतलब
ये कंपल्शन है कि इसे तो हमें कंप्लीट करना ही करना है। अगर ये नीड हमने कंप्लीट नहीं करी तो हम आगे वाली नीड पर नहीं जा सकते। बाकी की जो ये लास्ट ये जितनी नीड है इन्हें हम बोलते हैं ग्रोथ नीड। ग्रोथ नीड का मतलब है ज़रूरी नहीं है कि हर किसी इंसान की ये वाली नीड्स कंप्लीट हो ही जाए। किसी इंसान में होती है, किसी में नहीं होती, तो ये ग्रोथ नीड्स है। ओके, नेक्स्ट आपको ले चलते हैं हम। ये है हमारा न्यू मॉडल। ये रिवाइज्ड मॉडल जो है हमारा न्यू वाला मॉडल है मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या ऐड हुआ है। मेन चीज़ यहाँ पे बाकी की सारी स्टेजेस सेम है, जो हमारे ओल्ड मॉडल में थी वो सारी स्टेजेस यहाँ पे सेम है। न्यू मॉडल में सेल्फ ट्रांसेंडेंस की जो स्टेज है वो ऐड हुई है। तो सेल्फ ट्रांसेंडेंस की स्पीड जो स्टेज है वो ऐड हुई है यहाँ पे। पहले बाकी स्टेजेस को हम लोग एक एक करके सारी स्टेजेस को समझ लेते हैं। तो फर्स्ट हमारी है फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड जैसे कि मैंने अभी आपको बार बार बता रही हूँ कि फिजियोलॉजिकल नीड हमारी बेसिक नीड्स हैं, ये हमारी फंडामेंटल नीड है जिसके बिना हम जिंदा ही नहीं रह सकते। तो इसमें आपने ये सुना होगा फूड, वाटर, रेस्ट, स्लीप, एयर, क्लोथ्स, हाइजीन, लाइट, ये सारी चीज़ें जो हमारी फिजियोलॉजिकल नीड में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, जो एयर है उससे हमें ऑक्सीजन मिलती है, तो ऑक्सीजन के बिना क्या हम जिंदा रह सकते हैं? अगर मैं आपसे कहूँ कि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, चलो आगे हम सेफ्टी वाली नीड्स पे जाते हैं, तो ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। फूड, वाटर, इनके बिना भी हम जिंदा नहीं रह सकते। तो जो चीज़ें हमारे जिंदा रहने के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हमारी फंडामेंटल नीड होती है। तो मोस्ट बेसिक नीड जो हमारी है वो फिजियोलॉजिकल नीड आ गई। उसके बाद हमारी नेक्स्ट नीड आ जाती है सेफ्टी नीड। तो फिजियोलॉजिकल नीड जैसे ही हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो हम सेफ्टी नीड पे जाएंगे। इसको हम पूरा बोलते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हमें मतलब एक कहते हैं ना फिजियोलॉजिकल बेसिक नीड में हमारी क्या होती है, रोटी कपड़ा मकान। तो रोटी कपड़ा तो यहाँ आ गया फिजियोलॉजिकल वाले में। अब मकान आ जाएगा हमारा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वाली नीड में, क्योंकि अब खाना पीना खा लिया, ऑक्सीजन मिल गई, सर्वाइव तो हम कर रहे हैं, जिंदा तो रह रहे हैं, लेकिन कब तक जिंदा रहेंगे? कि बाहर का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बाहर का इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, बाहर इतने सारे जानवर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, खुद को बचाने के लिए और सर्वाइवल के लिए हमें सेफ्टी की ज़रूरत है। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए सिर छुपाने के लिए एक छत चाहिए। तो मतलब हाउसिंग जो है वो सेफ्टी नीड में आता है। हमारा हाउसिंग आ गया हमारा सेफ्टी नीड में, सिक्योरिटी नीड में। फिर कई तरह की सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी है, इमोशनल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इवन हेल्थ। हेल्थ भी हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी वाली नीड में आता है। ठीक। इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेज आ जाती है लव एंड बिलोंगिंगनेस वाली नीड। तो सेफ्टी नीड भी हमारी कंप्लीट हो गई है, तो उसके बाद लव एंड बिलोंगिंगनेस आती है। इसमें इंटीमेट रिलेशनशिप और फ्रेंड्स आ जाते हैं। तो इसमें मेनली चीज़ें क्या होती हैं कि फैमिली, फ्रेंड्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो रिलेशनशिप, ये सारे हमारे लव एंड बिलोंगिंगनेस वाली नीड में आते हैं। इसमें इंटीमेट रिलेशनशिप्स होती हैं, इसमें ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट गेन करना है, ट्रस्ट देना है, एक्सेप्टेंस है, अफेक्शन है, ये सारी चीज़ें लव एंड बिलोंगिंगनेस में आ जाती है। तो यहाँ तक हमारी जो है डेफिशिएंसी नीड्स कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद हम जाते हैं स्टीम नीड्स पे। तो स्टीम नीड्स में क्या है हमारा सेल्फ स्टीम। इसे हम इसका पूरा नाम होता है सेल्फ स्टीम नीड। खुद की स्टीम है ये, ठीक है। सेल्फ स्टीम नीड में क्या होता है, फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट। अब ये सारी चीज़ें मिल गई हैं, जॉब वॉब भी लग गई है, कमा भी रहे हैं, अब समाज में इज्जत चाहिए, ठीक है। तो स्टीम नीड का मतलब होता है कि हमें रिस्पेक्ट चाहिए। अब रिस्पेक्ट किस तरह से, तो इसके लिए मेरे पास एक एग्जांपल है। लाइक स्टीम नीड्स के भी ना दो लेवल होते हैं, हमने इसे दो लेवल्स में कैटेगराइज किया है। एक तो होता है लोअर लेवल और एक होता है हायर लेवल। तो जो लोअर लेवल ऑफ स्टीम नीड्स होती हैं इसमें हम सॉरी इसमें हमारा आता है कि हमें सोसाइटी से नीड चाहिए, सोसाइटी से रिस्पेक्ट चाहिए। अगर सोसाइटी के लोग हमारी रिस्पेक्ट करते हैं तो वो लोअर लेवल की सेल्फ स्टीम की जो नीड है वो हमारी अकम्प्लिश हो रही है। मतलब इसमें क्या आता है कि एक स्टेटस होना चाहिए, रिकॉग्निशन, लोग हमें पहचाने, फेम, प्रेस्टीज, अटेंशन, लोग अगर अटेंशन देते हैं आपको, तो दिस इज़ कॉल योर लोअर लेवल ऑफ स्टीम नीड्स। उसके बाद जो हायर लेवल की स्टीम नीड्स है, इसमें क्या होता है, सोसाइटी से रिस्पेक्ट मिल गई, बाकी लोग हमारी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अब सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो होनी चाहिए भाई। तो सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ये खुद की रिस्पेक्ट करना, दिस कम्स अंडर हायर लेवल ऑफ स्टीम नीड। तो हायर लेवल ऑफ स्टीम नीड्स में क्या आता है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होनी चाहिए, कॉम्पिटेंस पता होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज होना चाहिए। दीज ऑल कम्स अंडर दी स्टीम नीड्स। तो यहाँ तक आपकी ये सारी नीड्स कंप्लीट हो गई स्टीम नीड्स तक। सेल्फ स्टीम नीड के बाद हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड आती है, जैसा कि आपने ओल्ड मॉडल में भी देखा होगा। लेकिन यहीं तो चेंज है। अब जो आपका रिवाइज्ड मॉडल है वहाँ पे क्या हो रहा है कि सेल्फ स्टीम के बाद डायरेक्टली आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली स्टेट ना आकर यहाँ पर
ये आपका रिवाइज्ड मॉडल है जिसमें डायरेक्टली यहाँ पे स्टीम नीड्स हैं, स्टीम नीड के बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, उसके बीच में 2 स्टेजेस और आ रही हैं। तो इसे एक बार ज़ूम करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये आपकी स्टीम नीड्स कंप्लीट हो गई। स्टीम नीड्स के बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेट आनी चाहिए थी, लेकिन ये स्टेज ना आकर यहाँ पे 2 स्टेजेस और आ गई हैं। तो पहली पहली है कॉग्निटिव नीड और दूसरी आ जाती है एस्थेटिक नीड। कॉग्निटिव नीड का मतलब होता है क्रेविंग फॉर इंफॉर्मेशन, क्रेविंग फॉर इंफॉर्मेशन। तो ये आपका एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं यहाँ पर। तो एक बार इसको यहाँ देख लेते हैं। कॉग्निटिव नीड में क्या है, आप एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि एजुकेशन आपको कितनी चाहिए, मतलब हायर, हर इंसान चाहता है कि अब सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, सोसाइटी में भी रिस्पेक्ट है, हायर एजुकेशन होनी चाहिए। जैसे कि लोग आजकल पीएचडी करने लगे हैं, तो पीएचडी वगैरह ये जो हायर एजुकेशन है ये आ गई। फिर आपकी लर्निंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो होती है ना, वो आपकी जो है कॉग्निटिव नीड्स में आती है। अब लाइफ लॉन्ग लर्निंग का मतलब सिर्फ, सॉरी, लर्निंग का मतलब सिर्फ इस चीज़ से नहीं है कि आप कितना सीख रहे हैं, लाइक क्या क्या चीज़ें सीख रहे हैं, मतलब सिर्फ पढ़ाई ही लर्निंग नहीं है। आपकी जितनी भी स्किल्स आती हैं ना, वो भी सारी लर्निंग में आती हैं। आप स्किल सीख रहे हैं, आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सीख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें ही आपकी लर्निंग में आती हैं। तो यहाँ पे ये आपका एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है। वैसे तो ये कहते हैं कि जितना भी हम सीखें ना पूरी लाइफ लॉन्ग वो कम ही होता है, बट फिर भी इंसान यहाँ पे काफ़ी हद तक सीख लेता है। मतलब जिसका जितनी उसकी कैपेबिलिटी है ना, उतना अगर इंसान लर्न कर लेता है तो उसकी कॉग्निटिव नीड्स कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आती है हमारी एस्थेटिक नीड। तो कॉग्निटिव नीड्स जो थी ना एजुकेशन वाली, इससे हमारी इनर ब्यूटी कंप्लीट हो चुकी है। अब आउटर ब्यूटी पे भी ध्यान देना है। तो यहाँ पर इंसान अपनी आउटर ब्यूटी पर ध्यान देता है ताकि वो अपनी बॉडी को बैलेंस कर सके। ठीक है, तो बैलेंस बनाने के लिए इनर ब्यूटी आउटर ब्यूटी दोनों का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये दोनों हमारी नीड्स होती है, कॉग्निटिव और एस्थेटिक नीड्स। ये दोनों कंप्लीट होने के बाद ही हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक जा सकते हैं। सो नाउ व्हाट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो यहाँ पर देखते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है कि इंसान जो अपने फुल पोटेंशियल तक पहुँच चुका है, आपने अपना फुल पोटेंशियल गेन कर लिया है। मतलब फुल पोटेंशियल का मतलब होता है जितना आप कर सकते थे ना अपनी लाइफ में, उतना आपने कर लिया। आपने अपना 100% दिया है हर काम में, हर काम में अपना 100% देने के बाद आपको 100% वापस भी मिला है। मतलब हर किसी का एक गोल होता है ना अपनी लाइफ में, स्टार्टिंग से लेकर चलते हैं कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। तो ये सारी चीज़ें अपने गोल्स को एकम्प्लिश करना, कि आपको पता चल गया ये मैंने अपना फुल पोटेंशियल दिया, मैंने अपना 100% दिया, मैंने बहुत मेहनत की और अपनी लाइफ की हर चीज़ को मैंने अचीव कर लिया है, सारी नीड्स को मैंने बहुत अच्छे से अचीव किया है। तो यहाँ पे एक सेटिस्फैक्शन, यहाँ पे एक खुशी आ जाती है कि हाँ मैंने सब कुछ कर लिया। यहाँ पे कोई रिग्रेट नहीं रह जाता किसी बात का कि मैं ये कर सकता था बट मैंने नहीं किया, या इस काम में मैं अपना इतना टाइम दे सकता था, ये इतना टाइम दे सकती थी बट मैंने ये नहीं किया। ये चीज़ यहाँ पे रिग्रेट नहीं आता। तो इंसान अपने फुल पोटेंशियल को अचीव कर लेता है यहाँ पे। सो दिस इज़ योर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेट। उसके बाद हमारी जो लास्ट स्टेज है, जो न्यू मॉडल के अकॉर्डिंग जो इसमें ऐड हुई है, सेल्फ ट्रांसेंडेंस की स्टेज, उसमें देख लेते हैं। इसमें क्या है कि ये हमारी बिल्कुल लास्ट वाली स्टेज होती है। इसे हम स्पिरिचुअलिटी नीड भी बोल सकते हैं। इसे अगर हम आम भाषा में बोलें तो ये स्पिरिचुअलिटी की नीड है। यहाँ पे क्या है, आप हमने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात की थी, तो वहाँ पे हम सेटिस्फाई हो चुके हैं, हमें कोई रिग्रेट नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, लाइक अगर लेमन लैंग्वेज में बात कहूँ तो एक मोह माया को त्याग दो वाली चीज़ है सारी, कि मतलब सब कुछ तो हमने अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया, अब कुछ नहीं बचा हमारी लाइफ में ऐसा जो हमें अचीव करना है, अब हमारी लाइफ बहुत अच्छी है। तो इंसान अपनी इनर ब्यूटी को और ज़्यादा इन्हांस करता है। यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की नीड आ जाती है, मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन वाला सीन आ जाता है यहाँ पे। यहाँ क्या होता है कि इंसान, स्पिरिचुअलिटी का सिर्फ यही मतलब नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ में लग जाएं और कुछ ना करें। मेडिटेशन भी स्पिरिचुअलिटी है। हर एक अच्छी चीज़ अपने अंदर पॉजिटिविटी लाना, अपने अंदर की नेगेटिविटी को बाहर निकालना, दैट ऑल थिंग्स इज स्पिरिचुअलिटी। तो यहाँ पर बेसिक जो मेन आइडिया है ना इस स्टेज का, वो ये होता है कि खुद से बढ़कर किसी और चीज़ के लिए सोचना। मतलब अभी तक हम हर चीज़ ना खुद के लिए सोच रहे थे। जैसे कि अगर यहाँ पे से मैं एग्जांपल लूँ, तो फिजियोलॉजिकल नीड ये हमारी खुद की नीड्स थी, खुद अपनी खुद की नीड्स थी, पूरी हो रही थी। सेफ्टी नीड हमारी खुद की नीड्स, लव एंड बिलोंगिंगनेस हमारी हमारी फैमिली की नीड्स, स्टीम नीड्स ये हमारी खुद की नीड। सोसाइटी में इज्जत किसे चाहिए, हमें चाहिए ना। कॉग्निटिव नीड जो सीख रहे हैं वो हम सीख रहे हैं। एस्थेटिक ये हमारी खुद की नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन
हमारी खुद की नीड, सेटिस्फैक्शन हमें मिला है, फुल पोटेंशियल हमने गेन किया है, ठीक है, रिग्रेट किसी बात का हमें नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये खुद के लिए हो रही हैं, अपने सेल्फ के लिए हो रही हैं। बट अपने खुद से बढ़कर भी तो कुछ चीज़ें होती हैं ना। अब खुद से बढ़कर अगर किसी चीज़ के बारे में आप सोचते हैं, कोई आपके थॉट आता है, या खुद से बढ़कर कोई वैल्यूज़ हैं, कोई इमोशंस हैं, या कोई आप काम करना चाहते हैं, तो दैट इज़ द सेल्फ ट्रांसेंडेंस की नीड। ओके, तो इसमें क्या होता है कि ये जो आई मी और माई सेल्फ वाली चीज़ है ना, कि सिर्फ मैं या मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं रहती हैं। यहाँ पे हम दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एक बेस्ट आपको एग्जांपल देना चाहूँ, तो आप जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं, तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। एक तो आपका, जैसे कि मैंने बताया था कि इसे स्पिरिचुअलिटी की नीड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे एक तो स्पिरिचुअलिटी आ जाती है। स्पिरिचुअलिटी में मैंने आपसे बोला, या तो इंसान क्या करेगा कि बिल्कुल ही परमात्मा में लीन हो जाएगा, भगवान की पूजा वूजा करना, मेडिटेशन करना, ठीक है, पॉजिटिविटी अपने अंदर लाना, ये सारी चीज़ें आपकी स्पिरिचुअलिटी में आती हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ होती है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है एल्ट्रुइज़म का। एल्ट्रुइज़म क्या होता है कि जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि ये इंसान क्या कर रहा है, अपनी नीड को पहले साइड में रख के दूसरे की नीड को पूरा कर रहा है। मतलब दूसरे की इस तरह से हेल्प करना एक बहुत ही ज़्यादा काइंड बिहेवियर होता है ना, कि बिल्कुल ही मतलब सेक्रीफाइस वाला टाइप जो होता है कि किसी के लिए चीज़ों को सेक्रीफाइस करना, अपनी नीड्स को सेक्रीफाइस करना, अपनी और भी किसी अपनी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना, दूसरे की बहुत ज़्यादा काइंड होकर हेल्प करना, अपनी, अगर हमें किसी चीज़ की नीड है तो उसे थोड़ा सा साइड में रख के उसे थोड़ी देर के लिए अवॉइड करके दूसरे की हेल्प करना, दैट इज़ कॉल्ड एल्ट्रुइज्म। तो ये जो लास्ट स्टेज है ना, ये इसी तरह की स्टेज होती है कि इंसान इतना ज़्यादा दयालु, इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस वाला हो जाता है ना, कि वो दूसरों की हेल्प करना चाहता है, दूसरों के बारे में पहले सोचना चाहता है, खुद से बढ़कर दूसरों के लिए सोचना चाहता है। तो अगर इस स्टेज का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो मुझे लगता है, जहाँ तक मैं इस स्टेज को पढ़ के समझ पाई हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग इस स्टेज का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो, जैसे कि महात्मा बुद्ध इस स्टेज के बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं कि वो स्पिरिचुअलिटी, मतलब वो इस स्टेज तक पहुंच चुके थे। हर कोई इस स्टेज तक नहीं पहुंच पाता, हर हर इंसान फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंच पाता, ये मास्लो ने पहले ही बता दिया था। तो महात्मा बुद्ध हो सकते हैं, या और भी सारे फ्रीडम फाइटर्स जो है वो भी इस स्टेज का एग्जाम्पल हो सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर मैं महात्मा गांधी का एग्जाम्पल दूँ, भगत सिंह का एग्जाम्पल दूँ, तो ये सारे, मुझे लगता है कि ये सारे एग्जाम्पल यहाँ पे फिट होते हैं, क्योंकि ये लोग दूसरों के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, दूसरों की हेल्प के लिए। इन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, अपनी नीड्स के बारे में नहीं सोचा, इन्होंने अपनी सारी नीड्स अकम्प्लिश की। अप, अपनी जो बेसिक नीड्स थी वो सारी अकम्प्लिश की, अपनी ग्रोथ नीड्स को अकम्प्लिश किया, उसके बाद ये सेल्फ ट्रांसेंडेंस की स्टेज तक पहुंच चुके थे। तो अगर आपको भी लगता है कि इस स्टेज का कोई और एग्जाम्पल हो सकता है जो कि आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू राइट इन द कमेंट बॉक्स, क्योंकि मैं आई एम ईगर टू रीड योर एग्जाम्पल्स। ओके, तो अगर दिस इज़ ऑल अबाउट दी रिवाइज मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस बना सकूँ। सो थैंक्स फॉर दैट। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू दिस वीडियो, या फिर आप कोई सजेशन या फिर कोई एग्जाम्पल देना चाहते हैं किसी भी स्टेज का, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।